चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम हैबिटेट और नीश के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हैबिटेट और नीश किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम हैबिटेट को डिफाइन करें, हम नीश को डिफाइन करें और उसके कुछ जो बेसिक डिफरेंस है उसे हम समझने की कोशिश करें। होता क्या है कि ये इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर कॉमन एग्जाम्स में भी फ्रिक्वेंटली ये पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू ये पूछे जाते हैं कि ये क्या है, ये हैबिटेट है या ये नीश है। ओके, तो दूसरी बात ये कि इनके बीच इतना फाइन लाइन डिफरेंस होता है कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं, नीश के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स मैंने पहले से लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपके लिए इजी रहेगा, आप बाद में से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो शुरू करते हैं। ओके, तो अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल लेमन की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म का वो डिफाइन एरिया होता है जहाँ पे वो रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक घर में रहता हूँ एक पर्टिकुलर कमरे में, तो वो जो कमरा होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए हो जाएगा हैबिटेट। ओके, या तो मैं पूरे घर को ही हैबिटेट बता दूँ। अगर मैं पूरे घर की बात करूँ तो पूरा घर मेरे लिए क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। जबकि घर में एक पर्टिकुलर कमरा होगा जहाँ पे मैं रहना पसंद करता रहूँगा, तो वो जो कमरा है मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से निश का काम करेगा। ओके, और अगर आप अपने कमरे को हैबिटेट माने तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे कमरे में रहते होंगे। कोई एक तो आपकी पर्टिकुलर फेवरेट प्लेस होगी जहाँ पे आप हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करते होंगे, जैसे कि उठना, बैठना, सोना, लिखना, पढ़ना, खाना, ये सारी चीज़ें। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका निश हो जाएगा। मीन्स ये कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आप रहते हैं, होम, लिविंग प्लेस, वो आपका हैबिटेट होगा और आपके द्वारा परफॉर्म की जाने वाली डिफरेंट एक्टिविटी उस पर्टिकुलर लोकेशन में आप जो अलग अलग एक्टिविटी दिखा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका निश हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में। फॉर एग्जांपल अब इकोलॉजिकल टर्म में इसे कैसे समझ सकते हैं, मैंने कहा कि एरिया जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता हो। ओके, तो हम फॉरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, हम रिवर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, हम ओशियन का एग्जांपल ले सकते हैं, हम माउंटेन्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैबिटेट की तरह काम करेंगे। जबकि निश क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट की बात करें तो एक फॉरेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि पूरे फॉरेस्ट में क्या कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज रहती होगी, अलग अलग कई सारे रहते होंगे, ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, है ना, कई सारी स्पीसीज रहती होगी। तो आपका जो निश होता है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ओके, और जबकि आपका हैबिटेट जो होता है वो कई सारे स्पीसीज को सपोर्ट करता है। ठीक, इसके साथ साथ हैबिटेट क्या है, एक फिजिकल स्टेट है। ओके, इट इज अ फिजिकल प्लेस। जबकि निश क्या है, ये फंक्शनल स्टेट है। मतलब ये फंक्शनैलिटी को दिखाता है किसी ऑर्गेनिज्म के। ओके, तो चलिए अब डायरेक्टली हम यहाँ पे देखते हैं बोर्ड पे कैसे क्या क्या लिखा गया है। ओके, तो हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट वेयर द डिफरेंट स्पीसीज कैन लिव एंड इंटरेक्ट विद द अदर फैक्टर्स। तो हमने बोला कि ये एरिया होता है। हैबिटेट क्या है, एक एरिया है जहाँ पे कई सारी अलग अलग स्पीसीज रह सकती है और इंटरेक्ट करती है अलग अलग फैक्टर्स से। फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स हमें पता है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, लाइट हो सकती है, एक्सेट्रा हो सकते हैं ना। फिर हैबिटेट कंटेन्स द न्यूमरस निश। एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मल्टीपल निश हो सकते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई उसमें केवल एक ही तरह के स्पीसीज रहेंगे, अलग अलग स्पीसीज रहते हैं। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक हैबिटेट में मल्टीपल निश हो सकते हैं। ओके, फिर इट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, rainfall and the other abiotic factor. As we earlier discussed that they are influenced by different type of the factors like biotic and abiotic, and we all know what is biotic and abiotic factors. Okay, and what are the examples? As we earlier discussed, forest, river, mountains, ocean, etc. Now they support numerous needs at the same time. हमने अभी बात किया था कि एक हैबिटेट में कई सारे मल्टीपल नीश हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखिए, अगर मैं इसे एक फॉरेस्ट मानूं
तो हो सकता है यहाँ पे एक स्पीसीज 1 रहती हो, यहाँ पे एक स्पीसीज 2 रहती हो, है ना, यहाँ पे एक स्पीसीज 3 रह रही है, यहाँ पे एक स्पीसीज 4 रह रहा है। तो एक ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, ये एक हैबिटेट की तरह काम कर रहा है, ये एक हैबिटेट की तरह काम कर रहा है, जबकि इसके अंदर जो ये अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है ये, है ना, तो ये डिफरेंट टाइप की अपनी एक्टिविटी दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए नीश हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए हैबिटेट का नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ सुपर सेट ऑफ नीश, ये नीश का सुपर सेट होता है। और हैबिटेट क्या है, एक तरीके का फिजिकल प्लेस है, इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल प्लेस। ओके, इसका एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज नॉट अ स्पीसीज स्पेसिफिक, हैबिटेट जो होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता, ये होलसम को प्रोवाइड करता है, ये कई सारे स्पीसीज को, डिफरेंट स्पीसीज को सपोर्ट करता है, और इसका एग्जांपल हमने बस यहाँ पे अभी देखा था। ओके, अगर निश की बात करें तो निश क्या होते हैं, तो निश is the ideology of the organisms live and the survive in the provided environmental conditions। तो ऑर्गेनिज्म कोई पर्टिकुलर स्पीसीज, क्योंकि हमने अभी बात किया था कि निश जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ओके, तो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, ये पर्टिकुलर हैबिटेट में ये पर्टिकुलर स्पीसीज, ये पर्टिकुलर स्पीसीज किस तरह से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से अलग अलग एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निश बोलेंगे। ओके, निश डज नॉट हैव एनी सच कंपोनेंट। हमने देखा था कि हैबिटेट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के निश हो सकते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल भी दिख रहा है, लेकिन निश में कोई कंपोनेंट नहीं होता, निश हमेशा इंडिविजुअल स्पीसीज क्या होता है, निश इज ऑलवेज इंडिविजुअल स्पीसीज स्पेसिफिक। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। फिर निश जो होता है वो एनर्जी फ्लो को बताता है, किसी भी इकोसिस्टम में निश जो होता है वो फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है। ओके, फिर इट इज द पार्ट ऑफ हैबिटेट ओनली। हैबिटेट के बारे में हमने क्या देखा था कि हैबिटेट जो होता है कई सारे निश को सपोर्ट करता है, लेकिन निश क्या है, केवल एक पार्ट है, केवल एक हैबिटेट का पार्ट है, स्मॉल पार्ट है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग स्पीसीज है ना, और ये उसके पार्ट है निश। ओके, निश जो होता है हमेशा सिंगल स्पीसीज को सपोर्ट करता है। हमने देखा था निश क्या होते हैं, एट द वन टाइम ओनली सपोर्ट ओनली वन स्पीसीज। ओके, फिर इट इज अ सबसेट ऑफ हैबिटेट। हमने देखा था हैबिटेट क्या होता है, इट इज अ सुपरसेट ऑफ निश, जबकि निश क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ हैबिटेट। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, निश इज अ पार्ट ऑफ हैबिटेट, इट इज अ पार्ट ऑफ हैबिटेट। ओके, नाउ अगला पॉइंट क्या है, निश क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिजम्स। एज वी अर्लियर डिस्कस कि निश क्या है, ऑल द एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर इसका अगला पॉइंट, निश क्या होते हैं, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ओके, निश क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो आशा करते हैं आपको निश और हैबिटेट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।